हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आपके अनुदेशक के पद जारी किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे डीप में। तो सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगी। किन जिलों में आवेदन चल रहा है, लास्ट डेट क्या है, कैसे आवेदन करना है आपको, कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और कैसे आपको आगे के लिए इसमें रेडी होना है, क्या कुछ प्रोसेस है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल पे जाना है, जिसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एनआईसी उत्तर प्रदेश आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको सेवा योजन, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं आपको आपके सामने रोजगार संगम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये सब आपके आउटसोर्स से आते हैं जॉब। तो ये इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आउटसोर्सिंग पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। जितनी बार भी आप पोर्टल पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, उतनी बार आपको कैप्चा डालना होगा। तो यहाँ पे कैप्चा मैंने डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद आपके जितने भी पद हैं वो ओपन हो जाते हैं। कुछ इस तरह से इसका पदों का आपका जो डिटेल है वो दिखने लगती है सारी चीज़ें। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मैं आपको बताती हूँ कि किस पदों पे आवेदन चल रहा है, प्रोसेस क्या है। उसके लिए मैं आपको एक फुल नोटिफिकेशन ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये हम आ चुके हैं फुल नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ। पोर्टल पे आप जाएंगे तो लगभग आप अगर 12 से 15 पेज नंबर के बीच में चेक करेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी। हो सकता है कि अभी जैसे 12 पेज पे है, 12 नंबर के पेज पे, तो हो सकता है कि 14 पे चला जाए, 13 पे, बट वहीं आसपास ही आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आपका फुल नोटिफिकेशन है, जहाँ पर संस्थान और कंपनी का नाम दिया गया है। गोरखपुर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी आपकी कंपनी है जिसने ये टेंडर लिया हुआ है इस पद को जारी करने का। यहाँ पे पद का जो नाम है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी का पद है। ये अनुदेशक का एक तरह से पद है। टीजीटी का आपका ये संविदा पे पद आया हुआ है अनुदेशक का, जहाँ जिसको हम इंस्ट्रक्टर भी बोलेंगे, अनुदेशक भी बोलेंगे, और टीजीटी भी इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो कि आपको अगर मैं बताऊँ आपका जो काम रहेगा वो जो भी आपके एडेड कॉलेज रहेंगे, जो आपके मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, उनमें आपको इसमें काम करने का मौका दिया जाएगा, या फिर आपके जीआईसी में भी यहाँ पे काम करने का अवसर आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 19 अगस्त तक आपको दी जा रही है। यानी कि ये आपका 3 अगस्त को आपका आवेदन स्टार्ट हुआ और 19 अगस्त तक आवेदन करने की आपकी यहाँ पे छूट वगैरह रखी गई है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ अनिवार्य योग्यता है, कौन से कैंडिडेट आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है और जिनका स्ट्रीम रहा है आर्ट्स से या साइंस से, यानी कि अगर आपने आर्ट साइड आपका रहा है, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि बीए और बीएससी, अगर सिंपली हम बात करें तो बीए और बीएससी वालों को मौका मिल रहा है। जैसे कि अगर आपने बीए किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, सोशियोलॉजी रहा है आपका, या एजुकेशन, या हिंदी, होम साइंस, कोई भी ऐसा विषय रहा है जो कि आर्ट्स से संबंधित रहा है आपके कला वर्ग का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बीएससी रहा है, बीएससी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या आपने बायो वगैरह भी लिया था, तो उससे भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि बीए और बीएससी वालों को मौका दिया जा रहा है। किसी भी विषय से हैं, ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि आपका कोई भी विषय है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बीए और बीएससी में से, दोनों में से कुछ आपने किया हो यहाँ पे ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया जाएगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। बीकॉम, बीटेक या बीसीए, इस तरह के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। केवल और केवल बीए और बीएससी के लिए मौका है, और कोई भी समकक्ष योग्यता नहीं रखी गई है। यानी कि अन्य किसी भी, अगर आपके पास कोई योग्यता है तो उसके आधार पर आपका चयन नहीं यहाँ पे नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि कार्य का विवरण दिया गया है। तो आपका एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में, यानी कि शैक्षिक आपका यहाँ पे शिक्षक के रूप में काम करना है, एजुकेटर के रूप में काम करना है। जहाँ पे अगर आपके पास बीएड है स्पेशल एजुकेटर में या एजुकेशन में, या आपका जनरल बीए भी है,
तो बीएड है तो भी आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। बात करेंगे अपेक्षित वर्ग की, तो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, सभी को मौका दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल महिलाएं ही आवेदन करें या केवल पुरुष आवेदन करें या केवल खिलाड़ी आवेदन करें। यहाँ पे सभी को मौका दिया जा रहा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, विकलांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, खिलाड़ी हों, सब कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे वेतन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पद के लिए। तो देखिए 10,000 से 20,000 के बीच में आपका स्टार्टिंग वेतन रखा गया है, लेकिन एक जो एग्जैक्ट आपका यहाँ पे नंबर आता है वो है 19,000 रुपये आपका यहाँ पे मासिक वेतन रखा गया है। प्रति माह आपको यहाँ पे 19,000 रुपये मिलेंगे, जो आपका अनुदेशक का पद है। बहुत दिनों से इस तरह के पदों का इंतजार कर रहे थे आप लोग, तो फाइनली यहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। बात करेंगे सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एज को लेके। बहुत सारे कैंडिडेट एज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि क्या यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। तो क्लियर हो जाता है कि सामान्य वर्ग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वो 20 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपका यहाँ पे 20 प्लस आप हैं तो आप आवेदन करेंगे, और 40 के अंदर आपको रहना है। आप 40 प्लस यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं। और ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पे +3 कर देंगे हम लोग, 3 साल की उनको छूट दे देंगे, जो भी राज्य सरकार का नियम है उसके अनुसार। और जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं, SC ST को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि 45 वर्ष उनके लिए रखी गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ओबीसी वर्ग से हैं तो आपको 43 साल आपकी आयु रखी गई है, और SC ST हैं तो 45 वर्ष आपके यहाँ पे छूट रखी गई है। अब बात करेंगे कि क्या किसी प्रकार का अपेक्षित अनुभव है, यानी कोई भी एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन, टीचिंग या ट्रेनिंग, इन तीनों में से आपके पास कोई भी अगर एक एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे हो सकता है कि आउट कर दें, वो बाहर कर दें वैकेंसी से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। कम से कम आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। एक्सपीरियंस में अगर आपने कहीं पे टीचिंग की है, प्राइवेट किसी भी स्कूल में आपने 2 से 3 साल टीचिंग की है, तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लगा देना है। आपको अपना शैक्षिक कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको लगाना है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है, मान लीजिए आपने टीचिंग नहीं की है कहीं पे, लेकिन आपके पास कोई ट्रेनिंग है, स्किल्स आपने सीखा है, या आपके पास कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग है, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित हो या आपका अपर लेवल से, तो आप यहाँ पे उसको भी लगा सकते हैं। ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपने टीचिंग किया है, आपने कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हुआ है 2 से 3 साल, तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना है। वो आपको जिस भी स्कूल में आपने टीचिंग की है वहाँ पर आप जाएंगे तो उनसे कहने पर वो आपका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बन जाएगा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी रहेंगी कि आपने कब से कब तक यहाँ पर शिक्षा दी है, कब से कब तक यहाँ पर शैक्षणिक आपका जो कार्य है वो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपका कार्यस्थल क्या है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि उत्तर प्रदेश में 3 जनपद, यानी कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, 3 ऐसे जनपद हैं जहाँ पे आपका आवेदन प्रेजेंट में चल रहा है, और आने वाले डेज़ में तो बहुत सारे जनपदों में आपका आवेदन होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी 3 जनपद में आवेदन चल रहा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के आसपास जनपद के लोग ही आवेदन करें, ताकि आपको काम करने में यहाँ पे सुविधा हो सके, ठीक है। तो फिलहाल आप अगर इन जिलों से हैं तो फटाफट से जाइए साइट पे आवेदन कर लीजिए। आपको पता है कि 19 अगस्त तक आपका आवेदन यहाँ पे होगा, और आवेदन करने के पहले आपको यहाँ पे अन्य विवरण, यानी जो भी डिटेल्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि ग्रेजुएशन में विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, यानी 50% आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अलावा आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरह के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी दिए गए हैं कि अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बीएड जिनका है उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका है यहाँ पे। बाकी किसी भी तरह का टेट या सीटेट इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं मांगी गई हैं। और यहाँ पे साइंस वाले स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि जो भी साइंस ग्रुप से हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब्जेक्ट्स में उनका होना चाहिए। मतलब आपके पास ये विषय हैं मुख्य रूप से, तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बीएड यहाँ पे आपका अनिवार्य है। अगर आपने बीएड किया है तो आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको डिटेल मिल गई है तो वो आवेदन करें कि ऑप्शन पे जाएं और क्लिक करके यहाँ पे आवेदन करें। चलिए मैं टैप करके आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप आवेदन करें पे जाएंगे,
तो आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी और इंटर कैप्चा डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। इसके लिए आपको लॉगिन कर लेना है। और अगर अभी तक आपने अपनी आईडी नहीं बनाई है तो जॉब सीकर साइन अप पे आपको करके आईडी अपनी बना लेनी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप जाएंगे आपको बहुत बेसिक चीज़ें मांगेंगी, जैसे कि आपका फ़र्स्ट नेम क्या है, फिर आपका मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आधार नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। फिर आपका डीओबी आ जाता है, जेंडर आ जाता है, या आपका जो आप यूज़र आईडी जिस नाम से बनाना चाहते हैं उसका पासवर्ड आपको डाल देना है। पासवर्ड को अगेन आपको यहाँ पे ट्राई करना है, बस इतना ही आपको करना है और इस पर टिक कर देना है। देन आपको एक कैप्चा रिसीव होगा और उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आधार वेरीफाई करा लेना है और आपका प्रॉपर एक यूज़र आईडी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ये कन्फ्यूजन देते हैं कि उनकी यूज़र आईडी नहीं बन पा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसको आप फिल नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है यहाँ पे। फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम तो आपको पता ही है कि कैसे फिल करना है। आधार नंबर भी आपको यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में आपका नंबर होगा, फिर आपका फ़ोन नंबर आपको आना ही चाहिए। मेल आपका एक्टिव मेल जो हो, जिस पे आपका पोर्टल से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो ईजिली आपको प्रोवाइड हो सके। डीओबी आपको अपने आधार कार्ड के अनुसार डालनी है। जेंडर आपको पता ही है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको उसको डाल देना है। यूज़र आईडी आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है, ऐसी यूज़र आईडी जिसको आपको जो वैलिड हो और यहाँ पे आपको उसका मतलब आपको वो रिकॉल रहे, आपको वो याद आ पाए, कहीं कभी भी आप दोबारा उसको याद करना चाहें तो। पासवर्ड भी आपका बहुत ही मतलब इजी होना चाहिए, सैम्पल हो, फिर @ हो, फिर कोई नंबर हो, इस तरह से। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, मे बी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आप जब आधार वेरीफाई यहाँ पे करा लेते हैं, फिर आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड यहाँ पे रिसीव हो जाता है, जिससे कि वो आप पूरे टाइम जब भी आप सेवा एजेंट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो उसी यूज़र आईडी और उसी पासवर्ड के आधार पर आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग अपने कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।